यादव। साकेत विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपको 1.1 का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है और आशा करता हूं आप देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, नोट्स बनाए भी होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप माननीय विजय प्रकाश दुबे जी के व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा आप बता सकते हैं। जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी, जो भी डाउट्स होंगे आपके दूर किए जाएंगे। तो जैसा कि आपका 1.1 खत्म हो चुका था, आज हम शुरू करेंगे 1.2 का इंट्रोडक्शन। जैसा कि आपको संबंध के बारे में यानी रिलेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जितने भी प्रकार के आपके रिलेशंस होते हैं खत्म हो चुका है। उसमें से बताया गया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके एग्जाम में आते हैं वो है रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, दूसरा है सिमेट्रिक यानी सममित संबंध, तीसरा है ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध, और होता है तुल्यता। तो इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फलन। जैसा कि फलन आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां फलन के कुछ विशेष प्रकार नहीं दिए गए थे। आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फलन कहते किसे हैं। पहले हम फलन की परिभाषा को जान लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे दो समुच्चय, ऐसा लिखते हैं, यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी फलन f कहलाता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। जैसे फलन तब होता है जब कोई एक समुच्चय ए हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक सेट ए मान लेते हैं, इसमें दो एलिमेंट 1 और 2 हैं। एक सेट बी हमारा 2 है, इसको मान लेते हैं, इसमें 3 और 4 है। अब जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं, तो इसी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में इस अगर 1 को हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इस 1 का जो प्रतिबिंब होगा या रिलेशन होगा सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ, तो 1 3 हो जाएगा, 1 4 होगा, ऐसे 2 का 2 3 हो जाएगा और ये 2 4 हो जाएगा। तो हमने आपको बताया है कि जो भी आदर्श पेयर होंगे या जो क्रमित युग्म होंगे, जो पहला अवयव होता है, अर्थात इसको इस प्रकार लिख देते हैं
जो हम दिखाते हैं तीर के माध्यम से, इसको भी, इसमें 1 है, इसमें 2 है, और इसमें क्या है, ये 3 और ये क्या है, 4 है। इस 1 का रिलेशन 3 से है और 1 का रिलेशन 4 से है। हमने बताया कि इसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं, या इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सहप्रांत बोलते हैं। यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध कोडोमेन यानी सहप्रांत के प्रत्येक अवयव से हो, लेकिन अलग अलग हो। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि समुच्चय ए यानी डोमेन का एक एलिमेंट का केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, दो नहीं। यहां पे देखेंगे एक का संबंध 3 के साथ है और एक का संबंध 4 के साथ है। यानी कहने का अर्थ क्या है, इस जो एलिमेंट 1 है इसके कितने प्रतिबिंब हैं, 2 प्रतिबिंब हैं। कितने प्रतिबिंब हैं, 2 प्रतिबिंब हैं। उसी प्रकार देखेंगे इस 2 का रिलेशन 3 के साथ है और 2 का किसके साथ है, 4 के साथ है। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में हमारा ये फलन नहीं होता है। जैसे अब रिलेशन आपको बता चुका, रिलेशन कैसे होता है। मान लीजिए एक रिलेशन हमारा ऐसा है, एक रिलेशन ऐसा है जो ऑर्डर पेयर x a, b such that b is equal to a plus 1 है। तो a belongs to a, कैपिटल स्मॉल b belongs to b। कहने का अर्थ क्या है, जो b ये जो दूसरा एलिमेंट है a से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अर्थात जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। ये चीज आपको बता चुके हैं। अगर इस रिलेशन की बात करें, अगर हम एक जगह पर 1 यही वैल्यू रखेंगे, अगर एक जगह पर 1 रखें, यहाँ कितना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 2 रखें, कितना रखें, 2 रखें, तो यहाँ अगर 2 रखें एक ही जगह पर तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये 2 3 हो जाएगा। अगर अब इसकी बात करें हम, अब देखेंगे 1 का प्रतिबिंब कितना है, 2 है, 1 का प्रतिबिंब कितना आ गया। अगर इसको हम मिटा दें थोड़ा सा, अब इसकी बात करें हम, तो ये हमारा सब क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर पेयर कितना, ये 1 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, ये 3 4। अब बात करें 1 का रिलेशन किससे है, थोड़ा उल्टा हो गया इसमें, क्योंकि आपको बताया गया है कि संबंध नंबर ऑफ जो रिलेशंस होते हैं 2 के पावर कितने होते हैं, pq होते हैं। जो हमारा p होता है, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है। तो ये हमारा q हो गया। अगर यहां पर रखें 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना 16 लगभग हो जाएगा। तो हम अगर इन दो एलिमेंट के माध्यम से हम कितने प्रकार के रिलेशन बना सकते हैं, 16 प्रकार के रिलेशन, जबकि 16 प्रकार के रिलेशन बनाने संभव नहीं है। 16 प्रकार के रिलेशन बनाने संभव नहीं है। तो हम कह रहे हैं एक का संबंध किससे है, एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध किससे है, 3 से है। 2 का संबंध किससे है, 3 से। हमारे कहने का अर्थ यही था कि जो भी हमारा डोमेन होगा या कोडोमेन, डोमेन के प्रत्येक अवयव का जो संबंध होगा या प्रतिबिंब होगा वो डोमेन में अलग अलग होगा। अर्थात इस एलिमेंट के 2 अवयव नहीं हो सकते हैं, इस एलिमेंट के 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब कितना है, 3 है। जबकि पहले कंडीशन में, तो पहला हमने एग्जांपल लिया था, 1 का प्रतिबिंब 3 भी था और 4 भी था, 2 का 3 था, 2 का 4 था। यानी एक एलिमेंट के 2 प्रतिबिंब होंगे तो हमारा रिलेशन हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, बट फलन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होंगे। तो फंक्शन किसे, फलन किसे कहते हैं, यह समुच्चय ए तथा समुच्चय बी फलन यह कहलाता है जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता हो, भिन्न भिन्न या अलग अलग क्या हो, प्रतिबिंब हो। ये हमारा हो गया फलन। अब हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। फलन कितने प्रकार के होते हैं, मोस्टली आपके फलन है कई प्रकार के जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 ही है, 3 है, वो अक्सर एक ही पूछा जाता है। हम बारी बारी सब पर चर्चा करेंगे।
फलन के प्रकार, जो फलन के प्रकार में जो हमारा पहला फलन है जिसको बोलते हैं एकक, इसको पहला फलन बोलते हैं एकक। एकक, अब एकक से आपको पता चल रहा है एकक मतलब होता है एक एक होता है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं 1 1 फलन। जिसे फलन तो कहा जाता है इसको बोलते हैं हिंदी में परचित्रण, प्रतिचित्रण। तो ये होता है हमारा मैपिंग, 1 1 मैपिंग। अथवा या इसी को बोलते हैं एकाकी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। जैसा इसका नाम है एकक या 1 1, वैसे इसका काम भी है। 1 1 का मतलब एक एक, अर्थात एक अवयव का एक प्रतिबिंब। अभी आपने पढ़ा, वहां पर हमने फलन बताया कि एक अवयव हो उसका एक ही प्रतिबिंब हो। वैसे 1 1 कहता है कि एक अवयव हो, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। एकैकी फलन या एकक, एकक को 1 1 मैपिंग या एकैकी, इस सबका नाम एक ही है। या इसको ऐसे लिख दिया जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इंजेक्टिव, इंजेक्टिव अथवा एकक ऐसे लिख सकते हैं। ये पहला हमारा है। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है, या परिभाषाएं होती हैं, एकैकी अथवा एकैकी अथवा एकैक। इसके कई नाम है, एकक, एकक, एकैकी, एकैक, तमाम नाम है। फलन कहलाता है, फलन कहलाता है जब ये एफ के, एफ मतलब होता है फलन, एफ का मतलब होता है फलन, एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो। क्या हो? भिन्न भिन्न हो। एकक, एकैकी अथवा एकैक या एकक फलन कहलाता है जब एफ के अंतर्गत भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब क्या हो? भिन्न भिन्न हो। एक चीज छूट गया, जैसे हमने अभी एक सेट ए लिया था, एक सेट क्या लिया था हमने? बी लिया था। अब हम फलन की बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे फलन, या इसको बोलते हैं कॉलन पढ़ते हैं, या एफ सच दैट। अब एक सेट ए से बी पर क्या निकालना, हमें फलन दिखाना है, इसको पढ़ते हैं ए टू बी। फलन जो दिखाना है, फलन किस पर दिखाना है? समुच्चय ए से समुच्चय बी पर सब फलन को हमको दिखाना है। तो इस जो ये लिखा है, इसका मतलब का मतलब होता है फलन, और किस पर दिखाया जा रहा है? ए से बी पर, या ए टू बी पढ़ते हैं। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक हमारा एफ सच दैट ए टू बी,
अब फलन को दिखाया कैसे जाता है आपको पहले बताया गया है कि हमारा जो फलन होता है y बराबर क्या होता है, fx होता है। क्या होता है, y बराबर क्या होता है, fx होता है। y बराबर fx होता है। तो इसको एक एग्जांपल लेंगे हम। तो ये हमारा एक सेट A है, ये दूसरा सेट क्या है, B है। जो हमारा फलन है fx बराबर, इसको लिखेंगे हम fx बराबर 2x, fx बराबर 2x। अब जो A के एलिमेंट है इसको हम मान लेते हैं 1 2 3 4, और जो हमारा सेट B है इसको मान लेते हैं 2 4 2 3 4 5 6 मान लेते हैं 7। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा x है इस एलिमेंट से बिलोंग करेगा, जो fx है इस दूसरे सेट से, सॉरी मतलब ये प्रांत है, इसको जिसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। जो हमारा x है वो डोमेन से मिलेगा, जो fx है ये कोडोमेन से मिलेगा। अब x के जगह पर अगर हम 1 रखें, अगर इस x के जगह पर 1 रखें तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 कितना हो जाएगा 2। अगर हमने 1 रखा तो क्या मिला, हमारा 2 मिला। अर्थात 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 से है। इसी प्रकार अगर हम ये 2 रखें, x के जगह पर 2 रखें, 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। इस 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। इसी प्रकार अब 3 रखें, ये अगर यहां 3 रखें तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना होगा 6, अर्थात कितना हो जाएगा 3 का 6 से हो जाएगा। इसी प्रकार यहां 4 रखें तो 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इस पर एक आपका ये एग्जाम्पल है। हमारा कहने का मतलब ये था एकैकी अथवा एकक। यह एकक तब होता है जब इस डोमेन, हम सिर्फ डोमेन की बात करेंगे, डोमेन के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक मतलब इसमें से एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इस डोमेन के एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, और वो डोमेन में अलग अलग अवयवों के साथ क्या रखता हो, संबंध रखता हो। लेकिन संबंध नहीं कहेंगे हम, यहां क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। इस डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसको डोमेन में प्रत्येक अवयव के साथ अलग अलग होते हैं कि इधर एक भी अवयव छूटने नहीं चाहिए। इधर छूट जाएगा चलेगा, लेकिन इधर से किसी अवयव का डबल यानी 2 प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। इसे यहाँ 1 की यानी एक अवयव एक प्रतिबिंब, एक अवयव एक प्रतिबिंब, एक अवयव एक प्रतिबिंब और एक अवयव एक प्रतिबिंब। समझ में आया होगा। यानी इधर छूटना नहीं चाहिए, इधर छूट जाएगा 1 के लिए, इधर छूट जाएगा तो चलेगा, इधर छूट जाएगा चलेगा, लेकिन इधर कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। इसलिए इसका हमने बताया कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। 1 एक अवयव एक, यानी एक अवयव एक प्रतिबिंब, यानी 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज। तो आशा करते हैं कि यह करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम अगले प्रकार के फलन पे चलें। आपको समझ में आया, एक बार जरा सर को बता दीजिए। एक फलन या इसको बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। क्या बोलते हैं, मेनी वन मैपिंग। जैसा भी हमने बताया पहला 1 के लिए कि जैसा उसका नाम वैसा उसका काम, कि एक अवयव एक प्रतिबिंब, वैसे मेनी वन, मेनी मतलब बहुत से, या दो या दो से
अधिक, यानी दो या दो से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो। क्या हो? एक ही प्रतिबिंब हो। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल आपको देते हैं। यदि f such that a to b ऐसा हो, कि a के भिन्न भिन्न या दो से अधिक अवयवों का या अवयवों के बी में कहते हैं। जैसे अब ले लेते हैं, एक सेट हमारा क्या है? ये ए है, ये दूसरा सेट हमारा क्या है? ये बी है। इसमें ले लेते हैं -2 -1 0 1 2, यहां ले लेते हैं, यहां पर इसको ले लेते हैं 0 0 1 2 3 4, और फलन a to b, और फलन हमारा क्या? fx बराबर है x² है। अब हमने कहा जो हमारा x होता है वो सेट A से बिलोंग करेगा, अर्थात क्या होगा? डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन होगा। और जो fx होगा कहां से मिलेगा हमें? इस कोडोमेन से मिलेगा। कहां से मिलेगा? कोडोमेन से मिलेगा। तो अगर इस x के जगह पर -2 रखें, कुछ भी रख लेते हैं, यदि x के जगह पर -2 रखें तो -2 का या -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वे ना जानते हैं तो दो बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए -2 का वैल्यू कितना आया? 4। इस -2 का प्रतिबिंब कितना हो गया? 4 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार हम यदि 2 रख देते हैं, ये 2 देखिए डोमेन की बात कर रहे हैं, यदि यहाँ 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 2 का रिलेशन मतलब 2 का प्रतिबिंब कितना आ गया? 4 आ गया। हमने क्या कहा? इस A के भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, या 2 से अधिक, या 2 या उससे ज्यादा हो, 2 या उससे ज्यादा हो इस डोमेन के, अपनी भाषा में इस डोमेन के कम से कम 2 अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन में क्या हो? एक हो। क्या हो? एक। देखिए यहाँ पर 2 अवयव है, 2 एलिमेंट है, क्या दोनों का प्रतिबिंब एक ही नहीं है? इसका हो गया मेनी, ये मेनी 1, इधर कई इधर एक, अर्थात इधर के कई अवयव इधर से एक प्रतिबिंब, यानी कई अवयवों का एक प्रतिबिंब, कई अवयवों का एक प्रतिबिंब। तो यहां पर हमारा हो गया मेनी 1, जिसे बोलते हैं बहुएक। इसी प्रकार अगर हम 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? fx की जगह पर अगर 0 रख देते हैं तो क्या 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, अर्थात इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार -1 रखें, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, और 1 रखेंगे कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। देखिए -1 और 1 का एक ही प्रतिबिंब हो रहा है, और 2 का -2 का एक ही प्रतिबिंब कितना है? 4 है, यानी एक ही प्रतिबिंब है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बहुएक फलन। क्या हो गया? बहुएक फलन। जैसे अभी ऐसे कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई, कहने का मतलब कि अगर हम ऐसा कह दें कि x का ऐसा कोई मान रखें, अगर x का ऐसा कोई वैल्यू रखें, उसके 2 मान मिले, कभी नहीं हो सकता है कि x पर अगर हम यहाँ 4, अगर x की जगह पे 4 रख
4 रखने पर इसके एफएक्स के 2 मान, अगर यहाँ पे 4 रख दें तो 2 भी आ जाए -2, नहीं हो सकता है। अगर ये भी हो सकता है, किसी कंडीशन में आप तमाम सवाल लगाए होंगे कि अगर एक मान रख रहे हो, कि अगर एक मान रख रहे हैं तो अलग अलग मान मिल रहे हों, लेकिन अगर यहां पर हो सकता है कि 2 अलग अलग वैल्यू रखें, उसका दोनों का मान एक ही हो सकता है। अगर देखिए -2 रखें, कुछ भी तमाम सवाल में आप सॉल्व किए होंगे, अगर 2 अलग अलग वैल्यू रखें, दोनों का आंसर एक ही आ रहा हो, अगर एक आंसर से 2 मान नहीं हो सकते। अगर यहाँ 4 रखें, 2 -2 भी आ जाए, नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहने का एक छोटा सा चीज छूट रहा है, उसको बता देते हैं। जैसे 1 के लिए 1 में उसको बताना था, भूल गए, देख लेते हैं। जैसे 1 हमने कहा था कि यहाँ पर ये हमारा ए है, ये बी है, 1 2 3 4 और 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 का रिलेशन 2 का 4, 3 का 6, 4 से कितना था, 8 से था। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई फंक्शन, वहां हमने लिया था क्या, fx लिया था, क्या लिया था, fx बराबर 2x, fx बराबर क्या लिया था हमने, 2x लिया था। यहां पर तो हम ऐसे तो एग्जांपल के माध्यम से तो प्रूव, लेकिन जब क्वेश्चन मिलेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे वहां पर। तो वहां पर सॉल्व करने के लिए हम कह दें, अगर कोई गणितीय सिंबल तो नहीं है, कि अगर कह दें 1 के लिए सिंबल ये हो गया, 1 के लिए सिंबल ये हो गया, और ये कह दें अगर मेनी 1 के लिए ऐसा कोई, इसे देखेंगे कई अवयव का प्रतिबिंब क्या है, एक ही है। अर्थात मतलब क्या है, यहाँ पर कई अवयव, उनका प्रतिबिंब क्या है, एक है। कई प्रतिबिंब यानी कई अवयव, उनका प्रतिबिंब एक है। तो उनको दिखाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग करें, fx बराबर 2x। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे दो अवयव कि यदि ये 1 और 2, देखिए अलग एक अवयव का एक प्रतिबिंब अलग अलग है, वहां पर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो वो बहुभुज A1 है। कहने का मतलब ये है कि ये fx यानी कि अगर ये 1 और 2 आपस में बराबर हो जाए, मान लेते हैं अगर ये दोनों, यहां से देख लेते हैं, अगर ये -2 और 2 आपस में बराबर हो जाए, अगर -2 के बराबर या -2 के बराबर, देख लेते हैं। अगर -2 समझने का प्रयास करें, पहला क्या चाह रहे हैं, यदि -2 और 2 आपस बराबर हो जाए तो हम किसी भी सेट में संख्या को दोबारा लिखते नहीं है, किसी अवयव को दोबारा लिखते नहीं है। तो इसमें दोबारा ना लिख करके अगर -2 बराबर हो जाए तो कहने का मतलब क्या, इसका कितना होगा, एक ही प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बनेगा, एक ही प्रतिबिंब। तो यहां पर हमें 1 दिखाने के लिए यदि मान लेते हैं 2 अवयव हैं, ये मान लेते हैं ये x1 है, ये क्या है, x2 है। तो x1 और x2 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों आपस बराबर हो जाएगा, ये दोनों मान लेते आपस बराबर है, तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा, ये यहाँ -2 था, ये -2 के बराबर या 2 -2 के बराबर हो जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब कितना, क्यों ये नहीं रहेगा यहाँ पर। तो एक अवयव का एक प्रतिबिंब, तो यहाँ 1 दिखाने के लिए आप इस कंडीशन को याद रखिएगा कि अगर 1 है तो कोई 2 अवयव होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, आपस में बराबर। और यहाँ पर हमें मिनिमम दिखाने के लिए कोई 2, मान लीजिए x1 है, ये क्या है, x2 है, ये यहाँ पर 2 था हमारा। अगर ये दोनों आपस में, अगर इस कंडीशन में अगर हम x1 बराबर क्या कर दें, x2 कर दें, x1 बराबर x2, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो उसका एक ही प्रतिबिंब, वहां मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम नहीं होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर मिनिमम दिखाने के लिए यहाँ लिखते हैं x नॉट इक्वल टू x2, यानी 2 एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। और जैसे दोनों आपस में एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, उनका एक ही प्रतिबिंब बन जाएगा। जब एक प्रतिबिंब बन जाएगा तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, 1 के लिए x1 बराबर x2 होता है और मिनिमम के लिए x1 नॉट इक्वल टू x2। यहां पर कोई डाउट किसी को, कोई डाउट हो तो जरा हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए ठीक है,
चलो ठीक है। अगला हमारा है आच्छादक। क्या है अगला हमारा? आच्छादक है। इसको बोलते हैं आंटू बोलते हैं इसको, आंटू या आच्छादी। आच्छादी मतलब होता है सर्जेक्टिव। क्या होता है? सर्जेक्टिव। तो पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यदि फलन ऐसा हो कि यदि फलन ऐसा हो कि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, अर्थात इसको लिख सकते हैं y belongs to a, या इसको लिख सकते हैं हम fx बराबर y या y बराबर fx। ये तो जानते हैं। इसे कहने का तात्पर्य है यदि कोई फलन ऐसा हो कि बी का प्रत्येक अवयव, जैसे अभी हमने यहां पर क्या लिया था, एक ए था, एक क्या था हमारा? बी था। एक ए था और एक क्या था? बी था। बी का प्रत्येक अवयव यानी इधर से बी के प्रत्येक अवयव, इसमें जितने भी अवयव होंगे उसके प्रत्येक अवयव इसमें ए में किसी ना किसी अवयव से जरूर संबंध रखते हो। किसी ना किसी अवयव से क्या रखते हो? संबंध रखते हो। जैसे यहां पर ले रहे हैं हम 1 2 3 4 5, यहां पर ले लेते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। और हमारा जो फंक्शन है ये fx बराबर कितना है? मान लेते हैं क्या है? 2x है। अब अगर हम x के जो हमारा x होगा ये कहां से? डोमेन से। वहां क्या होगा? कोडोमेन। अगर x की जगह पर 1 रखें तो 1 का, अगर x की जगह पर 1 रखें तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 1 हो जाएगा। इस x की जगह पर 2 यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 रखें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 4 रखें कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब आप ये मत कहिएगा कि सर उसमें एकक में वही था, fx बराबर 2x बिल्कुल लिया गया था, लेकिन डोमेन को डोमेन देखेंगे आपस में अलग अलग है। यहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और था, यहां पर कुछ और है। देखिएगा जो पहला फंक्शन है फॉर्मर के लिए हमने कहा b का, देखिए डेफिनेशन क्या? b का प्रत्येक अवयव, तो ये b का प्रत्येक अवयव है a के, इसमें a के किसी ना किसी अवयव के साथ क्या हो, चाहे इधर से डबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी इधर से किसी ना किसी अवयव का 2 प्रतिबिंब हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब हो
ए में किसी ना किसी, इसलिए किसी ना किसी कह दिया है, किसी ना किसी अवयव के साथ क्या हो, अवश्य हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आच्छादक या आच्छादी। क्या बोलते हैं, आच्छादक या आच्छादी बोलते हैं। फिर से बी का प्रत्येक अवयव, तो देखेंगे बी का प्रत्येक अवयव है, तो बी के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब या जो रिलेशन है ए के किसी ना किसी अवयव के साथ है, तो इसको हम बोलते हैं आच्छादक। क्या बोलते हैं, आच्छादक या ऑनटू मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनटू मैपिंग। तो यहां पर देखेंगे y बिलोंग्स टू ए, मान लिया ये जो स्मॉल y है तो क्या है, जो ये स्मॉल y मतलब इसमें ये क्या है, ये अवयव है, ये क्या है, ये अवयव किसमें बिलोंग कर रहे हैं या किस रिलेट है, ए से है। तो इसका मतलब हो गया, तो इस बी के प्रत्येक अर्थात कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब डोमेन के किसी ना किसी अवयव के साथ क्या हो, अवश्य हो। तो इस फलन को हम क्या बोलते हैं, आच्छादी बोलते हैं या आच्छादक बोलते हैं। समझ में आया होगा। अब इसका एक तीसरा है, इसका एक तीसरा फंक्शन है, तो अंतरक्षेपी। अब आप इसको बता दे रहे हैं कि आपकी किताब में एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। अंतरक्षेपी, इसको बोलते हैं इनटू मैपिंग, इसको बोलते हैं इनटू मैपिंग। परिभाषा इसका क्या कहता है, कहता है यदि समुच्चय बी में, यदि समुच्चय बी में, यदि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव, कम से कम एक अवयव ऐसा हो, इस समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, इसमें ले ले रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें से हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10 12, और हमारा फंक्शन वही रहेगा fx बराबर 2x। क्या रहेगा, fx बराबर 2x। ये हमारा fx बराबर 2x है। अगर हम x की जगह पर 1 रखें, x की जगह 1 रखें तो 2 में कितना हो जाएगा, 2, 1 का 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारा ये डोमेन के प्रत्येक 1 2 3 4 5 6 बारी से रख लीजिएगा, जो fx का वैल्यू है या इसका वैल्यू आएगा यहाँ से रिलेट करेगा। अब देखिए डिफरेंशियल हमारा यही कह रहा है कि यदि समुच्चय बी में, एक हमारा बी है,
जो हमारा कोडोमेन है वही समुच्चय हमारा सभी है। तो कोडोमेन के ऐसा कहते हैं, कोडोमेन के या कोडोमेन में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, इसमें कम से कम एक अवयव, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक हो जाए, कम से कम एक अवयव ऐसा हो कि एक एक किसी समुच्चय एक एक किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। जैसा कि आप देख लीजिए यहां पर इस बी में इस 12 का प्रतिबिंब क्या ए में कहीं किसी के साथ है, बताएं, दिख रहा है कहीं 12 का प्रतिबिंब इस ए में किसी अवयव के साथ है, नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अंतरक्षेपी। क्या बोलते हैं? अंतरक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरक्षेपी। तो आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा। जो भी हमारे फलन है, फलन देखिए, फलन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है एकक फलन, वर्णन या आच्छादक या आच्छादी। पूरे एक्सरसाइज में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इन्हीं दो पर मिलेगा और किसी पर नहीं मिलेगा। जैसे हमने इसको बता दिया अपने मन से, हो सकता था कि आपको कहीं बाहर मिलता, आपको समझ में आता, इसलिए हमने इसको बता दिया। तो जो भी आपका जो भी जितने प्रकार के आपके फंक्शंस थे वो खत्म हो गए। तो अब एक दो एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम रूबरू कराएंगे और आशा करता हूँ एग्जाम्पल जरूर समझ आएगा और एग्जाम्पल के द्वारा ही या क्वेश्चन के द्वारा ही आपके जो डाउट है वो दूर होंगे। जैसा कि पहला है एग्जाम्पल नंबर 1, पुस्तक आप अपने सामने खोल के रख लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x, ये गिवन है। कह रहा फलन n to n, n का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है यानी प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बताना तो उचित नहीं है, आप लोग 12th पहुंच चुके हैं, जानकार होंगे। तो कह रहा है हमको प्रूव करना है कि एकाएकी है, क्या है, एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यानी कहने मतलब क्या है, 1 तो है बट ऑन2 नहीं है, ये प्रूव करना है हमें। तो मान लेते हैं जहां पर हम ए और बी लेते थे, ए और बी लेते थे, वहां पर अभी हमारा यहां n से n, यानी प्राकृतिक संख्या पर ही प्राकृतिक संख्याओं का हमें क्या करना है, लेना है। तो पहले हमने बताया था कि अगर 1 है, 1 के लिए क्या होना चाहिए, x1 बराबर क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x2 पहले हमने बताया। और देखेंगे बाद में भी, लेट माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, यानी मान लिया हमने x1 और x2 क्या है, दो एलिमेंट हैं, अभी कहां से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो अगर इस x को यहां रखें, x किधर x1, तो fx1 बराबर कितना हो जाएगा, 2x1। ऐसे x2 बराबर क्या हो जाएगा, 2x2। यहां पर लिख लें एकक फलन या एकाएकी के लिए क्या प्रूव करना है, एकाएकी सिद्ध करना है। कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, एकाएकी लिखें, एकक लिखें। देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी बेस पे आप लिखिएगा। तो अगर यहां लिखे एकक, अगर हमको एकाएकी प्रूव करना है, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए, तो एकाएकी के लिए क्या होता है हमारा, होता है हमने बताया है, क्या होता है, हमने x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं क्या, fx1 बराबर fx2। तो fx1 का वैल्यू कितना है, 2x1 है, और fx2 का वैल्यू कितना है, fx2 का वैल्यू कितना है, 2x2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
बराबर क्या हो जाएगा x2। कहने का मतलब अब देखेंगे हम x1 बराबर x2 तो हो गया। अगर यहां से देखें n का मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता कहां से है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर हम इस जो हमारा ये क्या है x है, x का हमने बताया x कहां से बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है डोमेन से, और जब इसका वैल्यू आप बारी बारी से रखेंगे और x के जब वन रखेंगे कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 10 मिलेगा, और 6 रखेंगे क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो 1 का अब 1 की डिफिनीशन परिभाषा याद कीजिए, यानी एक एलिमेंट एक प्रतिबिंब, यानी 1 एलिमेंट 1 इमेज। अब देखिए सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, n का मतलब यही होता है। n मतलब क्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। हमने 1 रखा तो 2 मिला, 2 रखा तो 4 मिला, और 3 रखा तो क्या मिला 6। यानी इधर से इधर यानी 1 के लिए 1 से b में अलग अलग प्रतिबिंब के अलग अलग अवयव के साथ हो, लेकिन उनका प्रतिबिंब क्या हो अलग अलग हो। तो यहाँ पर हमने कहा x1 और x2 आपस में क्या है बराबर है, x1 और x2 आपस में बराबर है, तो अतः हम लिख देंगे अतः फलन एकैकी है। क्या है एकैकी है, अतः फलन जब एकैकी है यहां तक प्रूव हो गया। अब अगला बोल रहा है वो आंटू नहीं है। आंटू मतलब क्या होता है परिभाषा बताएगा कोई, तो आप बताएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल आप लगा कर सुन लीजिए ना, तो लगा कर सुनिए। आंटू दिखाने के लिए आच्छादक की परिभाषा क्या होती है, आच्छादक की परिभाषा यह होती है कि इधर यानी कोडोमेन के जो अवयव है किसी ना इसके प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब हो इसके किसी न किसी अवयव के साथ हो, ये आप डोमेन के साथ बन रहा है नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या है क्या आच्छादक है नहीं है। तो आप ऐसे देखकर ही बता सकते हैं, ऐसे देखकर ही बता सकते हैं कि आपका ये आच्छादक है कि नहीं है। तो जैसे अभी हमने कहा आप लिखे होंगे fx बराबर y लिखे होंगे परिभाषा में, तो देखिए fx का वैल्यू कितना यहां पर है, fx का वैल्यू कितना है 2x है, कितना है 2x है, 2x बराबर y, 2x बराबर y, इधर 2 को इधर कितना हो जाएगा भाग, x बराबर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा y अपॉन 2। y कहां से मिलेगा हमें, y मिलेगा ये यहां से मिलेगा, जो x है हमारा डोमेन से मिलेगा, y कहां से मिलेगा कोडोमेन से मिलेगा। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो यहां पर एक एक हो गया, एक एक हो गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें आच्छादक दिखाना है, तो आच्छादक दिखाने के लिए नहीं कि प्रत्येक एलिमेंट का सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा हो कि सिर्फ केवल एक एलिमेंट मिल जाए कि उसका प्रतिबिंब इधर नहीं बन रहा है, वहीं पर कह देंगे आच्छादक नहीं है, वहीं पर तुरंत कह देंगे क्या है ये आच्छादक नहीं है। जब ये आच्छादक नहीं है तो देखेंगे अगर y का वैल्यू हम यहाँ 1 रखें, y का वैल्यू कहां, अगर y का वैल्यू यहाँ कितना रख दें 1 रख दें, x बराबर कितना 1/2, और x में कहीं 1/2 आपको मिलेगा। अगर यहाँ r होता, r फॉर्म होता है रियल नंबर, क्या होता है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर 1/2 डज नॉट एग्जिस्ट, जो x बराबर 1/2 क्या इस डोमेन में कहीं है अर्थात अस्तित्व में है नहीं है। तो x का कोई भी ऐसा लिख देंगे
यक्ष का कोई भी अस्तित्व प्रांत में नहीं है, इसलिए यह फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। तो इसी प्रकार हमको सिर्फ आच्छादक दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल, और वन दिखाने के लिए इधर के प्रत्येक अवयव अगर सबके माने इधर से यहाँ वन है, यहाँ क्या है, वन है, अगर इधर से नीचे जितने भी अवयव हैं, जितने भी अवयव है, तो अगर मान लीजिए इधर के वन को छोड़ दीजिए, इधर के जितने भी अवयव सबका यहाँ अगर प्रतिबिंब बन रहा, वन नहीं, वन का प्रतिबिंब नहीं है, वहां पर तुरंत होगा कि आच्छादक नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको 1 और आन 2 समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर हम रोकते हैं, बाकी मिलेंगे कल एक्सरसाइज के साथ। कुछ आप लोग एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करिएगा, और जो भी एग्जाम्पल में डाउट होगा कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिएगा। कल आपका पूरा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, और जो भी देख रहे होंगे हमारे साकेत पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।